नमस्कार, मैं अमित। इस वक्त हम कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं जो कांग्रेस की रैली में है, जो अजय निषाद को जिताने आए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, आप कांग्रेस के अजय निषाद को जिताने आए हैं, कैसा माहौल जमीन पर है और कैसी? एक नंबर माहौल है। लड़ाई सिर्फ एक नंबर की है। बकिए अजय निषाद जी और से काशी प्रसाद सिंह की एक कविता है कि हमारा देश भारत है नदी गोदावरी गंगा, लिखा भूगोल पर युग में हमारा चित्र बहुरंगा। और दूसरे शब्दों में लिखा है कि जगत के वर्णमाला में हमारा नाम पहला है। तो हमारे कैंडिडेट का जो वर्णमाला है उसमें अ से नाम शुरू होता है, इसलिए हमारा कैंडिडेट एक नंबर में है। बाकी जो कोई कैंडिडेट आपके 3 नंबर पर राजभूषण चौधरी निषाद से टक्कर है। कल जेपी नड्डा की रैली भी हुई थी, कितना टक्कर मानते हैं राजभूषण? कुछ टक्कर हम नहीं मानते। मैंने कह दिया ना कि एक नंबर के लिए कोई लड़ाई नहीं है। हमारे कैंडिडेट एक नंबर में है। बाकी और जो लोग हैं वो 2 और 3 नंबर पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कल की कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ सिर्फ धोखा और छलावा करती है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है और नहीं पढ़ने वाला होता है, 2 टाइप का होता है ना। लिखता कौन है? जो पढ़ने वाला होता है सो, और जो नहीं पढ़ने वाला होता है वो भी कह देता है हाँ बाबूजी हम लिख कर लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे ही है, वो लिखते नहीं है। 40 साल से ये सीट नहीं जीती है कांग्रेस, इस बार कितना उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कहीं टक्कर है ही नहीं एनडीए से। यहाँ तो कांग्रेस जीता है, जीतेगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम मुफ्त राशन बांट रहे हैं। वो राशन से ज़्यादा महंगाई कर दिया है, महंगाई बहुत किया हुआ है। लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि राहुल गांधी में दम नहीं है, राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए। तो बार बार क्यों नहीं नाम लेते हैं राहुल गांधी का? दम है इसलिए ना उनका नाम ले। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का मसला है, उसको लेकर कांग्रेस की क्या राय है? एयरपोर्ट मिलेगा, कांग्रेस आ रहा मिलेगा। हमसे पूछिए। एयरपोर्ट का अब तक नहीं बन पाया है कांग्रेस। मैं बता रहा हूं, एयरपोर्ट बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एयरपोर्ट खोलने की अनुमति किसने दी थी? किसने सभा में कहा था कि एयरपोर्ट खुलेगा? प्रधानमंत्री। आप सोच सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बात में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अजय निषाद उनके एमपी, सुनिए, उनके एमपी थे, वो पास्ट टेंस की बात थी, उनके थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। एक बात आप बताइए, थाना में थानेदार का चलता है या वहाँ चौकीदार का? थानेदार और चौकीदार दोनों मिलकर चलाते हैं, लेकिन चलाता चौकीदार थे ये बस। और वो थानेदार जो थे उन्होंने कहा जो खुलेगा, उनके बात में स्टेबिलिटी नहीं है। उनके जुबान पर मुझे भरोसा नहीं है, सीधा सीधी बात। लेकिन मुजफ्फरपुर की सीट तो आप 4 दशक से नहीं जीते, 1984। देखिए सब कुछ। एक बात जानते हैं, हम किसान हैं, आप भी किसान परिवार से आए होइएगा। तो तोड़ी जो लोग भाव करता है ना, कुछ दिन चौमास छोड़ देता है। हम चौमास छोड़ दिए हुए थे, इस बार फिर जीत जाएंगे, इतना बेहतर फसल होगा। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हम सहिला रामपुर से उपेंद्र सैनी है, जिला मुजफ्फरपुर। कांग्रेस की सभा में आए हैं, क्या माहौल दिखता है? जानते हैं कांग्रेस का कैंडिडेट? कांग्रेस तो ऐसा सरकार है। आप कैंडिडेट का नाम जानते हैं? हम अजय निषाद जानते हैं। मेरा नाम उपेंद्र सैनी है, ऊपर में अजय निषाद को बनाना है। अच्छा। और बीजेपी को भगाना है। और दूसरा नंबर यही है कि देश आजाद किसने किया? तो कांग्रेस ने किया। अंग्रेजों को भगाया, कांग्रेस ने भगाया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार। अरे 400 पार तो हमें कहने से थोड़ी होगा। वोट हम लोग जनता देगा कि वो प्रधानमंत्री देगा? अगर अंग्रेज को भगाने वाला था कांग्रेस, और ये मोदी जी है देश के लूटने वाला है। कैसे? जो हमारे बाबा दादा ने संपत्ति बनाया और उसका बेटा पोता बेच करके जमीन बनाता है, घर बनाता है, तो कहता है कि हम घर बनाते हैं। उसी प्रकार मोदी जी यहाँ को बर्बाद कर। प्रधानमंत्री कह रहे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। भ्रष्टाचारी तो वो है। कोरोना देश में था, कोरोना नहीं था। कोरोना के नाम पर उन्होंने पैसा लूटा। कोरोना के दिन जिस दिन कह रहा था कि देश में अति पड़ता है, उस दिन हमने। मेरा नाम हुआ अभिषेक रंजन। हम कहाँ से आए हैं? हमारा वैशाली से है, बरुराज विधानसभा से। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के हम महासचिव हुए। तो कब वैशाली में किसके पक्ष में माहौल? वैशाली लालटेन जल रहा है। बीना देवी कह रहे वो वैशाली की बहू बेटी है। बहू बेटी है तो वैशाली का बेटा हमारा मुन्ना है। मुन्ना वो बहू बेटी है तो हमारा बेटा मुन्ना है, मेरा भाई मुन्ना है। लेकिन अगर वोट मोदी के नाम पर पड़ गया तो फिर मोदी के नाम पर? ये सपना है मोदी के नाम पर। मोदी जी ने क्या किया वैशाली के लिए? मोदी जी कह रहे 400 पार। 400 तो 100 तक कम हो गया। वैशाली टर्न भर में है तो 399, एक मुजफ्फरपुर 398, शिवहर मुजफ्फरपुर सीट आप जीतने का आधार क्या है? मुजफ्फरपुर सीट जीतने का आधार क्या? बहुत आधार है, बहुत आधार है। आज तक
मोदी जी ने जो सटारा एयरपोर्ट, आज मोदी जी हमारे दिए एयरपोर्ट। लेकिन अजय निषाद तो एमपी थे। नहीं, अभी हमारा भाई, एक बड़ा भाई कहा है ना कि थानेदार है चौकीदार, जब मोदी जी सटारे थे अपने मुंह से, तो उनके अपने मुंह से पूरा करना चाहिए। वो कहते थे नहीं मुजफ्फरपुर में बनेगा तो बनेगा, चौकीदार कुछ नहीं करता। अच्छा, आप नाम बताइए। मैं अशोक कुमार पंडित, ग्राम पंचायत राज तेपरी और फसानगर बंदरा प्रखंड से। किसके पक्ष में आए हैं यहाँ? मैं महागठबंधन के पक्ष में हूँ। मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार कौन है? अजय निषाद जी। आप सामने बीजेपी से जी, उसका मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट डालने जाएंगे? विकास के मुद्दा पर डालूंगा। प्रधानमंत्री कह रहे हो 10 साल अभी ट्रेलर दिखाए हैं विकास का पिक्चर। कौन? मोदी जी जीरो हैं, विकास नहीं किए हैं। अगर मोदी जी योजना नहीं देंगे तो अजय जी कहाँ से करेंगे? क्योंकि सुन लीजिए, अजय जी की योजना नहीं दिए, मोदी चोर है। मोदी जी तो 5 साल दीजिए, अजय जी को विकास के नाम पर बदनाम किया गया। और अजय जी जो कैंडिडेट है एक कर्मठ है और गरीब का नेता है। मोदी जी मुफ्त राशन 5 साल से बांट रहे हैं। भीख आयुष्मान दे रहा है जनता को, वो तो भीख दे रहा है जैसे। लेकिन जब कोरोना में लोगों के अन्न के तो कोरोना में जो टीका दिए तो अखनी जमान से हार्ट के अटैक जो हो रहा है और ब्लड में जो फूल रहा है। ये सीट आप जीती है, ये सीट 40 साल से आप नहीं जीते। क्या 40 साल से नहीं जीते, इस बार जीतेगा। देखिए, एक दिन होता ना एक समाना, सब दिन एक ही नहीं होता है, ठीक है। नाम बताइए। सागर कुमार मेरा नाम हुआ। प्रधानमंत्री किसको बनाना है? राहुल जी को, ऑब्वियसली राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तीसरी बार आएंगे। सुनिए, सपना देखना अच्छी बात है, सपने को साकार करना। 400 पार। आप एक बात बताइए, 300 में एनडीए की बहुमत की सरकार है, आखिर 400 क्यों चला रहे हैं? प्रधानमंत्री बोले हैं कि देश को मजबूत करने के लिए। हाँ? क्या होगा? सेटिंग हो गया, इसलिए 400 बोल रहा है। बात कीजिए। ईवीएम में कहीं सेटिंग होगा। आप 300 पे सहमत नहीं है? 400 सबको पता है कि 350 प्लस पे आप संविधान को कुछ भी कर सकते हैं, तो 400 ऑब्वियसली कि 400 पार जब चिल्ला रहे तो संविधान खत्म करने की। मुजफ्फरपुर के क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव लड़ने जाइएगा? मुजफ्फरपुर जनता के बिल्कुल मुद्दे हैं। क्या मुद्दे? सबसे पहला मुद्दा यहाँ का एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट का मुद्दा पर बीजेपी कही थी नहीं बना, लेकिन 10 साल तो अजय निषाद उन्हीं के सांसद। मोदी जी के कार्यकाल में सांसद थे ना। हाँ, आप निश्चित तौर पे आपको आश्वासन देते हैं, केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, अजय निषाद जी यहाँ से कैंडिडेट जीत के जाते हैं, सबसे पहला काम एयरपोर्ट पे होगा। कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं के बीच कितना समन्वय? पूरा समन्वय। इसमें क्या करना है आपको नहीं दिख रहा? आपको नॉमिनेशन से नहीं पता चला है कि क्या समन्वय है? ये कोई बड़ी रेंटा की रैली होगी, जेपी नड्डा करके जा चुके। बिल्कुल होगी, आपको अपडेट मिल जाएगा मीडिया के माध्यम से भी, तो सब चीज आपको पता चलता है। एक बड़ा प्यारा शेर है जो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर फोकस करके कहना चाहता हूं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। अरे मोदी जी आप तरस नहीं खाते क्यों बस्तियां जलाने में? लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। अरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आप तरस नहीं खाते क्यों बस्तियां जलाने में? इतने नाकारा बेकार प्रधानमंत्री हम कहीं नहीं देखे हैं। जब देश की बेटी साक्षी मलिक, उनके बेटा को टिकट मिला है ब्रिजभूषण सर वाले, बात तो सुनिए साहब, मेरी बात खत्म होने दीजिए, आप लोग की भी यही दिक्कत है। साक्षी मलिक जब विदेश से मेडल लेके आती है तो देश की बेटी होती है, प्रधानमंत्री की बेटी होती है। जब मणिपुर में बेटी को नंगा घुमाया जाता तो उसका बाप कौन है और किसकी बेटी है? मुद्दा ये है देश में। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम महिलाओं की सुरक्षा के साथ काम कर, महिलाओं को हमने बहुत सुरक्षा दिया है, उन्हें सशक्त। हाथरस में पता चल गया कैसी सुरक्षा मिली महिलाओं को, मणिपुर में कैसी सुरक्षा है, कैसी महिलाओं को सुरक्षा मिल गया, पता आपको देखने को मिला। अच्छा, मुजफ्फरपुर में आपका चुनाव प्रचार होगा, कैसा रहेगा चुनाव प्रचार? आपका कैंपेनिंग कैसा है मुजफ्फरपुर? सबसे अव्वल रहेगा, हम लोग भारी हैं, कैंडिडेट जो है हमारा भारी है। राजभूषण निषाद को कितना चुनौती मानते? क्या राजभूषण चौधरी निषाद को कितना चुनौती? और रेस में भी है क्या? आपको लग रहा है रेस में भी है क्या? रेस में नहीं है, बिल्कुल रेस में भी है क्या? कितना से जीतिएगा? अरे हमारा जो रहेगा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर हमारे कैंडिडेट का रहेगा, और डंके के चोट पे ताल ठोक के यहाँ बोल रहे हैं इसी तिलक मैदान में। 20 साल के बाद पंजा यहाँ चलेगा। हाँ, पंजा यहाँ चलेगा। काहे नहीं चलेगा? पंजा ही पंजा तो था। 400 वाले सीट पर आप हमसे पूछिए 400 पार क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 नकलची विद्यार्थी, मैं बार बार कह रहा हूँ 400 से कुछ एबव सीट इंदिरा लहर में हमको आया था, वो
हमारे पैरेलल राजीव गांधी जी राजीव गांधी जी को मेरे पैरेलल में आना चाहते हैं। तो आप देखते हैं आगे जो एग्जामिनर बैठता है, जो लड़का ब्रेन वाला होता है वो लिखता है और पीछे जो रहता है बधुआ बाबू ऐसे ताकते रहता है और फिर देखता है जो वो लिख ले तो नकल। कहते हैं मोदी का जन्म मौज करने के लिए नहीं है। क्या मोदी का जन्म मौज करने के लिए नहीं हुआ। ये तो क्या है बॉस? एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, वे क्या? कबीरदास जी ने लिखा है कि वृक्ष कब नहीं फल वके नदी न सिंचे। हो 1.5 लाख का पेन पहनता हो, 8,000 करोड़ के प्लेन से चलता हो, उसको आप मौज नहीं कहिएगा। गरीब के बेटा थे। 80 लाख का पर किलो मशरूम खाते हैं वो। बताइए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांग्रेस मुजफ्फरपुर सीट जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है। 20 मई को मतदान होना है, 4 जून को पता चलेगा नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।